यूक्रेन से एमबीबीएस करने वाले छात्रों का क्या होगा भविष्य? भारत में होगी पढ़ाई या फिर जाएंगे यूक्रेन? यह एक बड़ा सवाल है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध से न सिर्फ यूक्रेनी नागरिकों को बल्कि कई अन्य देश सहित भारत के छात्रों पर भी प्रभाव पड़ा है। दरअसल जो छात्र यूक्रेन से वापस आ गए हैं वे एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो महामारी शुरू होने से पहले चीन से लौटे छात्रों ने कोरोना के वक्त झेली थी। यूक्रेन में पढ़ रहे लगभग 18,000 भारतीय छात्रों में से अधिकांश मेडिकल स्नातक छात्र हैं। जब युद्ध शुरू हुआ उनके 6 वर्षीय एमबीबीएस कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। अब जब युद्ध के मुहाने पर बर्बाद हो रहा देश यूक्रेन भीषण संकट का सामना कर रहा है तो छात्रों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों से आगे के कदमों के बारे में सुना ही नहीं है और वे अपनी शिक्षा और करियर के बारे में चिंतित हैं। हालांकि कुछ मुख्यमंत्रियों और एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटर्स ने IMA के भारत में अपनी डिग्री खत्म करने के सुझाव का समर्थन किया है, लेकिन कई चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ उत्साहित नहीं हैं और उन्हें लगता है कि यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। साथ ही यूक्रेन से लौटे कुछ छात्रों को उम्मीद है कि जहां कम युद्ध का असर है उन एरिया में स्थित यूनिवर्सिटी के प्रशासकों ने जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस को फिर से शुरू करने का संकेत दिया है, इसलिए ऐसे में उनकी पढ़ाई पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रवि वानखेड़कर का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता सभी छात्रों को वापस लाना है। इसके बाद उन मुद्दों पर गहन चर्चा की आवश्यकता है कि मौजूदा नियम क्या है और यदि कुछ छात्रों को एकजुट करने की आवश्यकता है तो यह कैसे किया जा सकता है। इन बातों को केवल राजनीतिक या भावात्मक कारणों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है, इसे अच्छी तरह से सोचा जाना चाहिए। भारतीय और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि पटना आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के मेडिसिन एंड एजुकेशन के डीन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व निरीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में प्रत्येक यूनिवर्सिटी सिस्टम में छात्रों को एक निश्चित संख्या में दवा, सर्जरी, स्त्री रोग आदि पढ़ाया जाता है और यूक्रेन मेडिसिन एजुकेशन अमेरिकी पैटर्न पर आधारित है। हम ब्रिटिश पैटर्न का पालन करते हैं। प्रथम वर्ष में वहां पढ़ाए जाने वाले विषय यहां अंतिम वर्ष में पढ़ाए जा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक बैच के लिए संबंधित कोर्सेज स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर प्रसाद के अलावा भारत के तमिलनाडु में मेडिसिन एजुकेशन के एक पूर्व निदेशक डॉक्टर एडविन जो ने एक सुझाव दिया कि जब तक भारत इन छात्रों के लिए यूक्रेनी मानदंडों के अनुसार कॉलेजों को टेम्परेरी सेटअप बनाने की अनुमति नहीं देता तब तक उनके लिए यहां अपनी शिक्षा जारी रखना मुश्किल होगा। अब अगर बात की जाए तो एक बात यह है कि इतने अधिक संख्या वाले भारतीय यूक्रेनी मेडिकल छात्रों को यहाँ पढ़ा पाना मुश्किल होगा। अब जाते जाते आपके मन की क्यूरियोसिटी को भी शांत कर देते हैं कि भारी तादाद में मेडिकल स्टूडेंट्स इंडिया से यूक्रेन पढ़ने क्यों जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत के मुकाबले पढ़ाई वहाँ सस्ती है। करीब 5 साल तक MBBS की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को 50 लाख से करोड़ रुपए तक फीस चुकानी पड़ती है, जबकि यूक्रेन में ऐसा नहीं है। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए सालाना 4 से 5 लाख रुपए की जरूरत होती है, यानी 5 साल तक पढ़ाई पूरी करने का कुल खर्च भारत के मुकाबले काफी कम है। फिलहाल यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों के संकट पर इतना ही। बहरहाल देखना यह होगा कि भारतीय सरकार यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों की शिक्षा के लिए क्या समाधान निकालती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।